सो हेलो गाइस, ये मेरा न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। इस स्टॉक के बारे में पूरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल वीडियो, ये पूरा बहुत बड़ा वीडियो होगा जिसमें हम ये कंपनी देखेंगे कि कंपनी के बारे में बात हो रही कि ये बहुत ओवर वैल्यू है, ठीक है, ये हो रहा है बात। तो इसको हम देखेंगे कि सच में ओवर वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। फ्यूचर्स के देखेंगे और बजट डे के बाद इसका क्या काम हो सकता है, क्या रोल बन सकता है कंपनी का, वो भी देखेंगे। और कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कंपनी अभी चल रही है 356 पे, ठीक है, प्राइस इसका चल रहा है। और कुछ दिनों से, मतलब काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से ये इस रेंज में ही घूम रही है, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक फाइनेंशियल कंपनी है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर न्यू कंपनी की तरह आई है, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये क्या चीज़ प्रोवाइड करती है वो देख लेते हैं। माइक्रो लोन्स, होम लोन्स, टू व्हीलर लोन्स और छोटे छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल देखने से पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बजट के बाद हमें काम आ सकते हैं और फ्यूचर्स में बहुत अच्छे से काम आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अपकमिंग चेंजेस इन द इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या चेंज कर सकती है, आगे जाके क्या बदलाव ला सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखेंगे। देखो, गवर्नमेंट वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन द बस्टिंग मार्केट इन ओन शॉप, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम लोग जो है वो अपने खुद की दुकान, खुद की शॉप्स वगैरह खोलें और मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इनके लिए प्रोवाइड करती है ईजी वे टू ओपन स्टॉल, मतलब मार्केट जो प्रोवाइड करती है अच्छे तरीके से वो लोग शॉप खोल सके, ईजीली खोल सके, कोई दिक्कत ना आए। तो मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे वो अपना शॉप्स खोल सके, अपना बिजनेस वगैरह खोल सके, ठीक है। इन इवन स्मॉलर टाउन एंड विलेज, मतलब कि छोटे जो शहरों और गाँव में भी वो अपना शॉप वगैरह खोलना हो तो वो खोल सके, वहीं पे वहाँ पर भी उनको एक फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुल बेनिफिट बाय द ऑफरिंग माइक्रो लोन्स, मतलब माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे बेनिफिट हो सकती है उनको, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि ये राइज ऑफ फिनटेक एंड एम्बेडेड फाइनेंस, मतलब कि फिनटेक जो है, फिनटेक बिजनेस, मतलब कि जो आपने देखा होगा कि एप्लीकेशंस होते हैं, लोन एप्लीकेशंस होते हैं जो मोबाइल ऐप के अंदर आपको मिलते हैं, जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सिविल स्कोर वगैरह सब पे बेस करके छोटे से अमाउंट का लोन आपको प्रोवाइड करता है मोबाइल एप्लीकेशंस, वो बोलते हैं फिनटेक, ठीक है। तो इसके अंदर भी अच्छे खासी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नजर है, ग्रो दिख रहा है सेटअप करने में, ठीक है। तो और इसके वजह से भी जियो फाइनेंस को काफ़ी अच्छा सा आप वो बेनिफिट मिल सकता है। एम्बेड फाइनेंस मतलब क्या होता है कि आपने कहीं देखा होगा कि आप फ्लाइट टिकट बुक करा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, क्या आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो, ठीक है। तो वो एम्बेड बिजनेस, मतलब फ्लाइट वाला अलग हो गया और इंश्योरेंस कंपनी भी अलग हो गई, ठीक है। तो इनके वजह से ये मिल के जो काम करते हैं उनको बोलते हैं एम्बेड फाइनेंस, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें वो जियो जो है, जियो वो टेक बैकग्राउंड के अंदर दोनों चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है, दोनों चीज़ कर चुका है, ठीक है। तो उस वजह से इनको एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है इस वजह से भी, ठीक है। इसके अंदर भी ग्रो दिख रहा है, इस फील्ड के अंदर भी ग्रो दिख रहा है, तो इस वजह से जियो फाइनेंस को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बिग प्लेयर मर्जिंग, ठीक है। बिग प्लेयर मर्जिंग क्या होता है, एक बहुत, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो बजट के बाद आपको देखने में मिल सकती है और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है जियो फाइनेंस को, ठीक है। तो कैसे वो दिखते, देर आर मैनी स्मॉल शॉप सेलिंग सिमिलर थिंग्स, मतलब कि जो छोटी दुकान होती है बहुत सारी होती है और वो सेम चीज़ें बेच रही होती है, ठीक है। तो बट दे माइट नॉट हैव एवरीथिंग इन ए कस्टमर नीड, मतलब कि जो कस्टमर चाहिए होता है ना वो, मतलब सारे के पास नहीं होता, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी के पास भी नहीं है जो कस्टमर चाहिए, ठीक है। Now, the government decide to make some changes. They encourage some shops to join force and become bigger. मतलब कि देखो, अब छोटी छोटी दो तीन दुकानें और सब सामान एक ही जैसे बेच रही है, कस्टमर जाएगा, कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो चाहिए होगा तीनों शॉप्स में। तो उससे अच्छा बेटर हो कि तीनों को मिला के एक शॉप बना और मोर वैरायटी बेचो आप, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें बेचो, अच्छा बेटर सर्विसेज करो, ठीक है, प्रोडक्ट्स का ना वैरायटी लेके आओ, तो वो बढ़िया रहेगा ना। तीन शॉप से अच्छा एक शॉप खोलो साथ में मिल के, और वो आगे जाके और अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये गवर्नमेंट आगे जाके चेंज कर सकती है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है। और एक चीज़ के यही है कि जो जो मतलब नॉर्मल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है एनबीएफसी, वो कंपनी ऐसा करती है, ठीक है। आगे जाके फाइनेंशियल कंपनी या फिर कोई कंपनी को मर्ज करके, बड़े प्लेयर को मर्ज करके अपनी कंपनी को, सेटअप को आगे लेके जाती है, ठीक है। न्यू रेगुलेशन माइट लीड टू सम ऑफ दिस स्मॉल एनबीएफसी मर्जिंग विद दिस बिग प्लेयर लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि जो छोटी छोटी एनबीएफसी कंपनीज होती है, शॉप्स होती है, वो मर्ज कर सकती है जियो फाइनेंस के साथ और आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल होगा जियो फाइनेंस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगे बजट के लिए पहले ही आपको जानना बहुत जरूरी था, और ये चेंजेस जियो फाइनेंस को बहुत अच्छे सर्विस दे, मतलब बहुत अच्छे से बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब
क्या कंपनी इस लायक है, इस लायक मतलब कि पोटेंशियल है, कंपनी के अंदर जो डाटा है, जो कंपनी का रिकॉर्ड्स है, कंपनी के बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और फंडामेंटल्स कैसे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि पी रेशियो जो है 142 का चल रहा है। ठीक है, सेक्टर पी जो 17 का है, पीबी रेशियो 2.0 से 2 द पॉइंट है 2.00 है, और सेक्टर पीबी 2.90, मतलब पीबी रेशियो जो है वो बॉर्डर से चल रहा है इनका। ठीक है, पीबी रेशियो बॉर्डर से चल रहा है। और कंपटीशन के अंदर बजाज फाइनेंस आपको दिख रहा है, बजाज फाइनेंस जो 60,000 के ऊपर प्राइस उतना चल रहा है। ठीक है, मार्केट कैप उनका कुछ 6 जिसके ऊपर चल रहा है, और एफआई का इन्वेस्टमेंट 20% का है, डीआई का इन्वेस्टमेंट 10% का है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ काफ़ी अच्छी कंपनी काम करती है, लेकिन 60,000 का प्राइस में चल रही है। और ये क्या करते हैं ना कि ये बड़े लोन्स देती है, बड़े कंपनीज को लोन, ठीक है, बड़ी चीज़ें फाइनेंस, बड़े जो होता है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। ठीक है, और अपना जियो फाइनेंस जो छोटे लोन देता है, माइक्रो लोन देता है। ठीक है, ये याद रखना। अभी देखो इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली इनक्रीज दिखा है। ठीक है, कंटिन्यूसली देखो 2022 में कुछ इतना था, 2023 में कुछ इतना, और 2024 में तो कुछ ज़्यादा बड़ा छलांग मारा दिया। ठीक है, इसने बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स 1,14,000 के ऊपर कुछ है। ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं एसेट्स वर्जन के पास। टोटल लायबिलिटीज कुछ 800 ही है। ठीक है, 800 ही है, तो ये डिक्रीज भी नजर आई और अच्छा भी है। फ्री कैश फ्लो कितना है, 2,000 के ऊपर चल रहा है इनको। पिछले तो फ्री कैश बहुत कम था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इनके पास फ्री कैश। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, टोटल प्रोमोटिंग होल्डिंग्स कितने हैं, 47% का टोटल प्रोमोटिंग होल्डिंग है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स 4% का है, फॉरेन इनिशिएटिव FII 19% का है, तो बहुत बढ़िया है। रिटेलर्स की बात करें तो 20% है। तो अभी ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल, इसको मैं 200 या 300 रुपये पे नहीं देखता। ठीक है, आगे जाके 200-300 रुपये तो नहीं देखूंगा, इसको ऊपर ही देखना होगा। ठीक है, मिनिमम मैं तो अगर इसके जैसा नहीं, लेकिन 3,000-4,000 तक ही पहुंचता है प्राइस। ठीक है, आने वाले टाइम में तो बहुत बढ़िया होगा। अभी जो प्राइस मिल रहा है वो मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि आगे जाके काम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट काम करने वाले इसके ऊपर। ठीक है, और कंपनी का डाटा जिस हिसाब से बता रहे थे, ये 300 रुपये का प्राइस तो नहीं है। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें मैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में पूरा डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया। आपको काफ़ी बड़ी से जानकारी मिल चुकी है कि क्या है ये, कौन सा स्टॉक, कैसे स्टॉक से ये कैसा काम कर सकता है जाके। तो मिलते अगली वीडियो में। ये था जियो फाइनेंशियल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस और डाटा लेके आता रहता हूँ। देखो डाटा बहुत सारे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिखाओ जो आपको काम आ सके। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।